Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक छिंदवाड़ा में आज नामांकन में पहुंचे हैं कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ। वो एक बार फिर से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की टिकट पे। तस्वीरें देख सकते हैं। नकुल नाथ अपने पिता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से 9 बार के सांसद कमलनाथ के साथ यहाँ पहुंचे। साथ ही में उनकी माताजी और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ मौजूद हैं। पिछली साल भी यही तस्वीरें थी। पिछली बार जब 2019 लोकसभा चुनाव में नकुल नाथ पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे, तब भी वो अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने यहाँ पे आकर के नामांकन दाखिल किया था। अगले 2 दिनों तक अगर देखा जाए तो छिंदवाड़ा एक तरीके से केंद्र बिंदु रहेगा मध्य प्रदेश की सियासत का, क्योंकि 26 मार्च को यानी आज नकुल नाथ नामांकन भर रहे हैं बतौर कांग्रेस उम्मीदवार, तो वहीं 27 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव के विवेक बंटी साहू वो यहाँ पे नामांकन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब नकुल नाथ यहाँ पे पहुंचे हैं, वो नामांकन भर रहे हैं। और नामांकन से पहले आपको बता दें कि नकुल नाथ ने भगवान हनुमान के जो है दर्शन किए हैं। पहले जाकर के जो मंदिर है उनके गांव के शिकारपुर के पास में ही जो मंदिर है, हर बार नकुल नाथ और कमलनाथ जो है वहां जाते हैं नामांकन से पहले। इस बार भी वहां गए अपने पूरे परिवार के साथ। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि अटकलें जो तमाम लग रही थी उनके भाजपा में जाने की, कहीं ना कहीं वो एक कोरी अफवाह थी और वो यहाँ पर बतौर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ही नामांकन भरने आएंगे। अभी फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नकुल नाथ मौजूद हैं, कमलनाथ हैं। और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है, इसके बाद एक तरीके से छिंदवाड़ा का जो सियासी समर है वो शुरू हो जाएगा। 19 अप्रैल को आपको बताएं पहले चरण का जो मतदान है वो होना है और उसी में छिंदवाड़ा पर सबकी नजरें टिकी रहेगी, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने नकुल नाथ के सामने विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही विवेक बंटी साहू जो 2 चुनाव विधानसभा के कमलनाथ के सामने हार चुके हैं और एक बार फिर से भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार उनकी टक्कर कमलनाथ से नहीं बल्कि उनके बेटे नकुल नाथ से होने वाली है और इसीलिए छिंदवाड़ा पे सबकी नजरें इस समय लोकसभा चुनाव में टिक गई हैं। हालांकि तमाम अटकलें लग रही थी कि क्या पिता पुत्र की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, लेकिन उन तमाम अटकलों को खुद बाद में कमलनाथ ने खारिज कर दिया था। और आज नकुल नाथ ने भी आज तक से बात करते हुए साफ कर दिया कि भाजपा में जाने का उनका कभी कोई कार्यक्रम नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी जो फैलाई गई थी भाजपा की तरफ से, ये आरोप लगाए हैं नकुल नाथ ने। और इस तस्वीरों के साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माने जाने वाली छिंदवाड़ा में जो चुनावी रण है उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से माना जा रहा है कि कमलनाथ जो है पूरी ताकत अपने बेटे और यहाँ से वर्तमान में जो सांसद हैं नकुल नाथ उनको जिताने में झोंक देंगे। कांग्रेस ने आपको बताएं कि 22 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है और इनमें से एक सीट छिंदवाड़ा है। 2 उम्मीदवार ही ऐसे हैं अगर देखा जाए जिसमें मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक कर दिया है, एक छिंदवाड़ा और दूसरी राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया है कांग्रेस ने। पिछली बार भी दिग्विजय सिंह राजगढ़ से टिकट मांग रहे थे, उन्हें भोपाल से उस समय टिकट दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट मिल गया है तो छिंदवाड़ा और राजगढ़ ये 2 ऐसी सीटें हो गई हैं जिस पर आपको बताएं कि देश भर की नजरें आकर के टिक जाएगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह 10 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो राजगढ़ सीट से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और उसके बाद जो है उनके भाई लक्ष्मण सिंह वहां से सांसद रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में अब छिंदवाड़ा की ये जो पूरी की पूरी सीट है इस पर सबकी नजर इसलिए आकर टिक गई है क्योंकि तमाम अटकलों के बाद अब देखा जाए तो एक तरीके से साफ हो गया है कि नकुल नाथ जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर ही नामांकन भी भर रहे हैं और चुनाव भी वो कांग्रेस के टिकट पे ही लड़ने वाले हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, छिंदवाड़ा।